सरकारी नौकर। अबे तुम भड़वे हो साला, भड़वे। पत्नी जिंदा है, उसके बाद भी दूसरी लड़कियां घर पे लेके आता है, इसके सामने तू क्या करता है उनके साथ? उनके साथ दहेज के चक्कर में अपनी बीवी को टच करने नहीं देता। तो यही हूं मैं। मेरी बेटी की जिंदगी खराब की। इधर उधर मुंह फेर लो तो इसमें ही मारते कि तू अपनी आंखों के सामने देखेगी जो मैं करता हूँ। देख बेटे, साथ जितना भी जुल्म कर रहा है ना, करने ले, सह ले। तू जानती है मेरे पास अभी पापा कितना सहूं, मुझे नौकरानी बना के रखा हुआ उन लोगों ने। जिस तरीके बहू को रखा जाता है ना उस तरीके से रखते हैं। एक पति अपनी बीवी की तरह रखा जाता है ना, मेरा आदमी उस तरीके से मेरे को रखता है। एक झाड़ू पोछा नौकरानी की तरह रखा हुआ है मेरे को। ना कुछ काम करो तो बेल्टों से मारते हैं मेरे को। बेटे, ये दुख की घटा है ना, घट जाएगी। अरे हट जाएगा कुछ ना कुछ। हो सकता है कुछ दिनों के बाद वो सुधरने लगे, उसे शर्म आए। अब तेरे बाप के पास तो कुछ भी नहीं बचा जो उसे दे दे, उसकी डिमांड पूरी करे। तू खुद जानती है ना। पापा साल भर होने जा रहा है शादी को, सब लोग बोलते बांध जाए, कुछ नहीं है, ये पेट से नहीं, ये नहीं, वो है। मैं सबसे क्या बोलूं कि मेरा आदमी तो मेरे साथ लेटता ही नहीं है। कोई नहीं बेटे, समाज को क्या है, वो तो बोलता ही है। कुछ एक दिन की बात है, तू सह ले। देखो, मैंने 1-2 जगह पे कर्ज की बात कर ली है। अगर मुझे कर्ज मिल जाता है ना तो मैं तेरे पति को दे दूंगा लाकर। लेकिन कुछ दिनों तक ये तमाशा सह ले बेटे, कुछ दिनों तक। पापा नहीं झेला जाता उनकी, जो मेरे साथ करते हैं वो लोग। और तुमने मेरी इस जगह शादी क्यों कर दी कि वो लड़का ऐसा निकला? वो अपनी सरकारी नौकरी की घमंड दिखाता है कि मैं सरकारी वो हूँ, मेरी नौकरी लगी, उस चीज़ का घमंड दिखाता है, हमें नीचा दिखाता है। कोई नहीं बेटे, ज़माना जानता है ना कि हम नीचे वाले नहीं हैं। मानता हूँ कि मैं थोड़ा गरीब हूँ, मेरे पास जो कुछ पैसा था मैंने सब कुछ लगा दिया। अरे कुछ एक दिन की बात है, हो सकता है वो सुधर जाए। और जब सुधर जाएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। पापा जो सुधरने वाला इंसान हो तो वो मेरी आंखों के सामने ये सब करता, दूसरी लड़की को लेके आते मेरे सामने। अरे वो तो नालायक है ही, बेशर्म है। तू तो समझदार है ना। और तू जानती है बेटे, अगर और उसके घर वाले भी, उसके मम्मी पापा भी उसी का सपोर्ट कर रहे हैं। कितना दहेज वगैरह मांगा था? क्या क्या बाकी है कि आपकी बेटी को इतना दुखी किया जा रहा है? 17 लाख रुपए दहेज मांगे थे उन्होंने, जिसमें से मैं 12 लाख दे चुका हूँ। 5 लाख उनके बचते हैं। और 12 तोला सोना मांगा था, जिसमें से मैं 8 तोला उन्हें दे चुका हूँ। 4 तोला वो बचता है। अब मेरे पास जो भी पूंजी थी, जमा पूंजी थी, वो सारी लगा दी। ऊपर से कर्जा भी लेके लगा दिया। अब तो कुछ भी ना बचा है भाई साहब, कुछ भी ना बचा। बेटी आपकी? ये इकलौती संतान है मेरी। और भैया मैं क्या बताऊं, इन्होंने घर भी बेच दिए। मेरे को शादी के बाद 2 महीने बाद पता चला कि पापा ने घर भी बेच दिया। खुद किराए पे रह रहे हैं। ये नहीं पता था आपको पहले? नहीं भैया। शादी के बाद कैसे पता लगा? 2 महीने बाद पता चला, जब मैं घर गई उनको पता चला घर तो बेच दिया पापा ने। आपने घर बेच के शादी करी थी अपनी बेटी की? क्या करता, डिमांड इतनी बड़ी थी, लड़का सरकारी नौकरी पे। मैंने अपनी बेटी का सुख देखा। मैंने सोचा मैं क्या करता अपनी इकलौती संतान के सुख के लिए। और बहन, मतलब मैं वो वाली बात नहीं समझा कि वो लड़की लेके आता है। जी भैया, वो लड़की लेके आते हैं और मेरे सामने न जाने क्या क्या उसके साथ करते हैं। और भैया मैं इधर उधर मूवी फेर लेती हूँ तो मेरे को मारते कि तू अपनी आंखों से देखेगी मैं उसके साथ क्या क्या कर रहा हूँ। और उसके घर वाले भी नहीं कुछ कहते। और उसके मम्मी पापा जो आपके सास ससुर है आपको बांझ क्यों बोलते हैं? भैया बच्चा नहीं असली है। जी भैया, जब पति के साथ कुछ हुआ ही नहीं है, शादी के बाद होना चाहिए, वैसे कुछ नहीं तो बच्चा कहाँ से आएगा? अच्छा, जब से भी हुई है आपकी, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये क्यों नहीं होता कि पूरा दहेज मिलेगा तब तेरे साथ में करूँगा ये सब? तो वो तो सरकारी बंदा, उसको तो पैसों की कोई दिक्कत ही नहीं होगी लाइफ टाइम। जी भैया, उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, पर पता नहीं क्या लालच है कि मुझे पूरा दहेज चाहिए, मुझे पूरे पैसे चाहिए। जिद आपकी थी कि सरकारी नौकरी वाले लड़के के साथ शादी करनी है पापा की? पापा की कि सरकारी नौकरी वाला दामाद मिल रहा है, कर लेते हमारी इसमें इज्जत रहेगी। समझ गया। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल आप सभी के? ओप्पो के सारे बढ़िया।
अंकल आंटी जितने भी वीडियो देख रहे हो, और अगर कोई नहीं भी देख रहा, अगर आप लोग भी देख रहे हो तो प्लीज़ ये वीडियो उन तक ज़रूर शेयर कर देना। लालच में ना अपनी बेटी को ऐसे दलदल में मत डालो कि बाद में उस दलदल से उसको निकलना बड़ा मुश्किल हो जाए। और यहाँ पे यही हुआ, अंकल ने अपनी बेटी को दलदल में खुद ही डाला है, क्योंकि इनको एक सरकारी दामाद चाहिए था, और सरकारी दामाद जब इनको मिला तो इन्होंने अपना घर बेच दिया, कर्जा लिया और शादी कराई। शादी में सरकारी जो इनका दामाद था उन्होंने ये डिमांड रखी थी 17 लाख रुपए कैश और 12 तोला सोना, और इन्होंने 8 तोला सोना दिया है और बाकी के 12 लाख रुपए दिए हैं। तो 5 लाख रुपए वहाँ से पेंडिंग है और 4 तोला यहाँ पे सोना पेंडिंग है। दूसरी बात ये, दलदल में तो डाल दिया कि दहेज नहीं मिला, अब उसके बाद दहेज के पीछे क्या क्या हो रहा है इस बात को समझना। बताते अच्छा नहीं लग रहा, बट अगर ये वाली बातें बताऊंगा नहीं तो फिर आप भी नहीं समझ पाओगे। बहन की शादी हुई है, बहन के घर पर ही कोई और लड़की आती है जिसका ये लाइव देखती है अपने पति, और उसकी जो भी फ्रेंड आती है, जो भी लड़की है, जो भी कुछ होता है ये देखती है, और अगर ये देखने से मना करती है तो इसको बेल्टों से मारा जाता है। दूसरा, इसके सास ससुर इसको बांझ बोलते हैं क्योंकि शादी के बाद बच्चा नहीं हुआ, और बच्चा कैसे होगा, इनका ये कहना है कि पति ने आज तक मुझे टच ही नहीं करा और ना मुझे टच करने दिया। तो सास ससुर से भी परेशान, अपने पति से भी परेशान, और ये लालच सिर्फ किनकी थी, इनके पापा की थी, क्योंकि सरकारी नौकरी वाला इनको दामाद चाहिए था। मिल गया, खुश हो जी, सरकारी नौकरी वाला दामाद मिल गया, बड़ा अच्छा गर्व महसूस कर रहे होगे। कोई बात नहीं, देखो भाई सबकी यही होती है डिमांड है कि सरकारी दामाद चाहिए हमें जिसकी नौकरी सरकारी हो। भाई कभी प्राइवेट वालों को भी पूछ लो और कभी यूट्यूबरों को भी पूछ लो, हमेशा लाइफ टाइम की सैलरी मत देखो। अब आगे ज़िंदगी में कौन जिंदा है और कौन जिंदा नहीं है ये भी नहीं पता। जो लड़का अगर आपको अपनी बेटी के लिए अच्छा लग रहा है, थोड़ा गरीब भी लग रहा है, तो शादी कराओ ना। क्या पता कि आपकी बेटी शादी करके उस घर में जाती गरीब लड़के के, क्या पता उसकी किस्मत खुल जाती। पता ऐसे पता नहीं कितने घर हैं जिनकी पहले कंडीशन ख़राब होती है और शादी जब उसकी हो जाती है किसी लड़की के साथ, उसके बाद वो बल्ले बल्ले में हो जाते हैं, वाह वाह में हो जाते हैं, हो जमाल हो जाता है उनका। किस्मत किसी ने किसी की नहीं देखी। अब बहन ये कह रही है कि उन्होंने मुझे घर से निकाला है, एक शर्त पे रखेंगे, जब वो दहेज बाकी का मिला, जो भी बचा हुआ दहेज है वो मिलेगा तो रखेंगे। तो हम एक काम करते हैं, उस दल्ले दामाद को यहाँ पे बुलाते हैं, उसके साथ बात करते हैं, समझाते हैं कि भाई तेरी भी बहन होगी, उसकी भी शादी होगी। उस टाइम पे अगर तुम लोग कंगले हो गए, रोडपति हो गए, भीख मांगने लग गए, तो उस टाइम पे आपकी बहन के साथ ऐसा होगा तो कैसा लगेगा आपको। ये चीज़ें लोग वही सोचते हैं पहले से जिनके अंदर अपनी इंसानियत होती है। ये जो स्टार्टिंग से अमीर लोग होते हैं ना, वो बड़े हरामी होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि डाउन टाइम होता क्या है। और ज़िंदगी में ना सबका डाउन टाइम आना बहुत ज़रूरी है, उसी से बंदा ज़िंदगी सीखता। ठीक है, तो जो बुरे वक्त से अच्छे वक्त में आता है ना, उसमें कभी आप घमंड भी नहीं देखोगे। लेकिन जो स्टार्टिंग से ही अमीर आता है ना, दादा परदादाओं से ही अमीर चलता आता है, उनका घमंड नेक्स्ट लेवल रहता है। ठीक है, कोई नहीं, जो भी होगा प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी हम आपको मिलते हैं वीडियो के एंड में। आप फ़ोन करो अपने दामाद को। सरकारी नौकरी के चक्कर में सब कुछ खत्म हो गया और कुछ नहीं ठीक हो जाएगा, सारा का सारा ठीक। हाँ भाई, कैसे हो? आइए ना, आइए। अरे बस बस, हाँ बहुत है, रहने दो, हो गया। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ बताओ क्या हाल है दामाद जी? हाँ बोलो। देखिए मैंने एक दो जगह पे ना कर्जे की बात चला रखी है। कर्जे की बात? मुझे जरा जल्दी मिल जाए कर्जा। अच्छा, मैं आपका जो भी, पहले छुओ मत, मेरे से दूर रहो, छू के बात मत करो, छूने के औकात ना अच्छा लग रहा है कि पापा ही सब कर रहे हैं। तुम थोड़ा भी चुप रहो, ठीक है? हाँ बोलो, मैं बात कर रहा हूँ। बोलो क्या कह रहे हो, बताओ। दामाद जी जो कर रहे हो ये आपको अच्छा नहीं लगता है क्या? क्या कर रहा हूँ मैं? मतलब आपको शोभा दे रहा है? क्या कर दिया मैंने? सही तो कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। ये मेरे बेटी के साथ इतनी मारपीट, उसे बेल्टों से मारते हो। कहाँ मारता हूँ मैं इसे? और पराई स्त्रियों को घर पे लाते हो और उसके सामने। अरे ऐसा कुछ नहीं करता मैं।
इसने बताया आपको? इसने ने बताया होगा ना। तो आप लाते नहीं हो क्या? अच्छा, तो क्या हो गया लाया तो ये अच्छा लगता है अपनी बीवी के सामने किसी के साथ ये सब करना? हाँ, तो तुम लोगों को भी अच्छा लग रहा है ना कि खुद के घर ही खुद बर्बाद कर रहे हो। जब तुमने मेरे को बोली थी कि हाँ 17 लाख रुपए तुम्हें कैश मिलेंगे, 12 तोला सोना मिलेगा, कहाँ गया भाई? दामाद जी मैंने आपको क्या दिया इज्जत नहीं है क्या? है तो मेरे पापा की भी तो इज्जत है ना, उनकी भी तो इज्जत है ना। तुम थोड़ा 2 मिनट चुप रहो, ठीक है? हाँ बोलो। दामाद जी मैं पाई पाई करके आपका सारा का सारा कर्जा उतार दूंगा। कर्जा? कौन सा कर्जा? देखो। अरे भाई तू दहेज नहीं दोगे क्या? बेटी ऐसे फ्री में विदा करोगे क्या घर पे? हैं? अरे दामाद जी मतलब सरकारी लड़का मिल रहा है तुम्हें, सरकारी नौकरी है उसकी, जीवन सुखी रहेगी तुम्हारी बेटी की। 12 लाख रुपए दिया, 8 तोले सोना दिया, ये कोई कम है क्या? दामाद जी बात होती है एक। और आपको क्या बोला था? 17 लाख रुपए कैश आपको हाथ में दिए जाएंगे और 12 तोला सोना आपके हाथ में आएगा पूरा। मैंने 12 लाख रुपए आपको कैश दिया, दे दिया। 8 तोला सोना भी दिया, दे दिया। अब 4 तोला सोना बचता है आपका। हाँ, और 5 लाख कैश बच रहा है। हाँ ठीक है। मैंने 2 साहूकारों से बात की, मैं ठीक अपने है। गांव में जो थोड़ी बहुत जमीन है वो बेच के। तो हाँ बेचो यार, बेच के क्लियर करो। बेफालतू में बेटी को क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करवा रहे हो? हाँ लेकिन उसके अभी इतना भाव नहीं आ रहा है ना दामाद जी। अच्छा। जब तक उसका सही भाव नहीं आता तब तक तो मेरी बेटी के साथ। हाँ तो जब तक, मेरी बात सुनो, साफ सीधी बात है, जब तक तुम्हारा पैसा नहीं आ रहा तब तक तुम्हारी बेटी भी ऐसी रहेगी, तो वो चाहे जहाँ भी रहे, ठीक है? अरे नहीं दामाद जी ऐसे देखो मत दूर होके बात करो पहले मेरे से, ठीक है? ये ना ड्रामा यहाँ अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, ठीक है? ये तो मेरी पार्क शादी में को बुला साल रहे भर हो। भी नहीं हुआ और मैं घर जाके बैठ जाऊं, लोग बाग क्या बोलेंगे? लोग बाग कुछ भी बोले, लोग बाग से मुझे क्या घंटा फर्क पड़ता है? देखो दामाद मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग बाग कुछ भी बोले। तुम लोगों की इज्जत का सवाल है, तुम लोग देखो। दामाद जी मेरे घर में आपकी बात तो नहीं चल तो नहीं, मेरे घर में बात नहीं सरकारी चल। नौकरी है तुम्हारे पास, मेरी सरकारी, हाँ मेरी सरकारी नौकरी तो है। किसी की कोई कमी थोड़ी ना। हाँ, तो फिर ये नहीं सब क्यों है। कर रहे हो? अच्छा लग रहा है कि तो तुम्हारे बाप को सोचना चाहिए था ना, जब उस टाइम उसने बोली कि हाँ इतने इतने आपको रकम देंगे, आपको सोना देंगे। कहाँ है अब? दामाद जी हैं? मैं मुकर नहीं रहा हूँ। मुकर नहीं रहे हो तो उस टाइम तुमने मेरे को सूट से बोल दिया था कि हाँ जिस दिन शादी होगी उसी दिन आपको सब कुछ हाथ में मिल जाएगा। कहाँ गया सारा सामान अब? दामाद जी हैं? जो भी मेरे पास था वो तो मैं आपको दे ही चुका तो हूँ। बोलना नहीं चाहिए था ना तुम्हें, पहले पता करो। मेरे को अगर पहले पता होता है कि तुम ऐसे कंगले परिवार से हो, मैं शादी करता? हैं? देखो दामाद जी तो मैं मेरे पापा को ही पता होता मैं क्या पैसे करूँगी, तो मेरे पापा नहीं करते तुम्हारे पास शादी। बस मेरी बेटी पर ना अत्याचार मत करो। बेटी पे आपके अत्याचार कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है? जो हो रहा है ना सही हो रहा है। और अगर इसको रोकना है ना तो आज के आज पैसे दो, बात खत्म करो, आपकी बेटी खुश रहेगी बस, ठीक है? कोई किसी के साथ ऐसा नहीं होता जैसे तुम मेरे साथ कर रहे हो। तो क्या कर दिया मैंने ऐसा गलत? सही तो कर रहा हूँ मैं। ये बोल तो रही कि धीरे धीरे दे दूंगा, नहीं दाम बढ़ रहे हैं तो क्या करें? तो ऐसे थोड़ी ना किया जाता है। पापा के समान हूँ। अच्छा। मैं आपके पैर मेरे ना पापा पापा क्या के कर रहे हो समान होगे, लेकिन बाप नहीं हो मेरे, ठीक है? हाँ बाप तुम इसके हो, ठीक है? हाँ तो आपके अपनी भी बेटी का पापा ख्याल है ना? रखो, अपनी बेटी के बारे में सोचो, ठीक है? वही कर रहा हूँ दामाद जी। अभी मैंने कहा ना मैंने 2 जगह पे बात चलाई। अरे तुम कहीं भी बात करो यार, मैं कुछ भी करो, अपने आप को बेच दो ना। चिल्ला कैसे रहे हो पापा पे? चिल्ला के बात मत कर मेरे से, ठीक है? आराम से वरना बात बता रहा हूँ अभी ना, कल तेरा क्या। पापा तुमने भी ना बस अरे समझा कर क्यों बनती हुई बात को बिगाड़ रही है? हाँ थोड़ा समझा के रखो अपनी बेटी को। ये जो ज्यादा फुदकरी है ना, ये सारे फुदकने निकल जाएंगे, ठीक है? मैंने समझाया है अपनी। जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो क्या? हाँ मैं सही कर रहा हूँ। क्या सही कर रहे? किसी के साथ ऐसे नहीं होता तो आप कर रहे हो। ज्यादा ना आवाज मत कर, जी, ठीक है? मारो मत। जितना बोल रही है ना शांत रह के बिल्कुल चुप होके बैठ जा। ना बेटा हाँ बताओ जल्दी। मैं बात कर रहा हूँ ना बेटा। तो तुम ना शांति से बैठ जा यहाँ पे। कोई बात नहीं, बोलने देना। दामाद है वो, जवाई है, जवाई बड़े होते हैं ना। हर एक बेटी के बाप को तो सुनना ही पड़ता है। तो चुप कर। देखो दामाद जी मैं आपके पैर अरे तुम पैर पकड़ो चाहे कुछ भी करो। अरे कुछ नहीं होता है, जाने दे। देखो दामाद जी यही है तुम्हारी, मैं यही तुम्हारी एक-एक हैसियत पाई- है। एक-एक पाई चुका दूंगा। अच्छा मेरी बात मानिए, मेरा विश्वास कीजिए। हाँ मैंने बात चला रखे ना, वो पैसे आते के साथ मैं आपके घर पे आके आपके हथेली पर रख दूंगा। ये ठीक मेरा है, वादा है। जिस दिन पैसा लेके आओगे उस दिन मेरी बेटी को ले आना साथ में, बात खत्म। दामाद जी लोग क्या कहेंगे बताओ? मेरे समाज में तो मेरी थू हो जाएगी ना, मेरी किरकिर। मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है? धक्का क्यों दे रहे हो पापा को? कोई देख ज्यादा ना मेरे से बकवास मत कर। यहाँ बकवास करने के लिए बोला तुम दोनों ने मेरे को। अरे दामाद जी आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आप बैठिए ना नीचे, मैं बताता हूँ ना आपको। बैठिए बैठिए। क्या बैठू मैं? पैसा है, लेके आए हो सोना वगैरह? तो पापा बात कर तो रहे हैं। नहीं मैं अपनी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के आया हूँ, हैं? सरकारी नौकरी है मेरी, जानते हो ना अच्छे से। तबीयत भी ठीक ही नहीं, क्यों ऐसे कर रहे हो आप? देखो दामाद जी अभी फिलहाल तो नहीं लाया हूँ, लेकिन बहुत जल्द
बहुत जल्द इंतजाम कर दूंगा, कसम से कह रहा हूँ मैं, मेरी बात पर तो विश्वास कीजिए आप। दामाद जी, मैं गांव की जमीन बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसका ना सही दाम नहीं मिल रहा है। पापा आप रहने दो, कुछ नहीं होता बेटे। मैं दबा लूंगी, तुम रहने दो, तुम नहीं, तुम हटो। ना ना आप ही दबाओ। हाँ कोई बात नहीं, अच्छा अगर लग मेरा रहा है बेटा थोड़ा। होता तो क्या मैं उसके पैर ना दबाता? आपको अच्छा लग रहा है कि सब करवा रहे हो आप? अच्छा लग रहा है। कोई नहीं, तुम लोग की ना, तुम दोनों की ना औकात दिखा रहा हूँ, कोई नहीं दामाद समझे? जी। कि तुम दोनों की ना यही औकात है, मेरे पैरों तले औकात है तुम दोनों की। यार ठीक मैं है? तुम्हारे आगे हाथ जोड़, पापा के साथ तो मत करो ऐसे जो मेरे साथ करते हो। मैं आपकी सेवा जिंदगी भर करता रहूंगा, जितनी भी मेरी उम्र बची है ना, मैं आपकी सेवा में बिता दूंगा। अच्छा। लेकिन मेरी बेटी पर इतना अत्याचार- तुम्हारी सेवा, तुमसे अच्छे ना मेरे घर के नौकर हैं, ठीक है? थूकता हूँ ऐसे सेवा पे, देखो दामाद बकवास कर रहे हैं यहाँ पे आके। देखो दामाद जी, मैं मुझे एक बात बताइए, जो आपने मांगा था उसमें से मैं कम से कम 80% तो दे ही चुका हूँ ना आपको। हाँ तो जो 20% है वो भी तो दे दो। तो कह तो रहा हूँ ना दे दो, दामाद अपनी जी, बेटी को गाँव खुश की- रखो यार, बेफालतू में बकवास कर रहे हो यहाँ पे आके। यार मैं तुम्हारे आगे जोड़, तुम्हारे पैर पकड़, यार प्लीज मत करो ऐसे, क्यों? अच्छा लग रहा है पापा, तुम पैर दबा रहे हो तो हाथ जुड़वा रहे हो। कोई नहीं बेटे, अच्छा लग ही तो रहा है मेरे को, मुझे दिल से खुशी मिल रही है, कोई नहीं, वो कह तो सुकून रही मिल है, रहा है मुझे। मैं दबाने के लिए तैयार हूँ। आप कहो तो मैं आपके घर पे नौकर बन के रहने के लिए तैयार हूँ। तो लेकिन नौकर मेरी बेटी नौकर को बनने के लिए मत तैयार हो करो। ना? हाँ जी। नौकर की हैसियत सामने सामने बैठने की नहीं होती, ये लो नीचे दामाद बैठ जी। के रहो। अरे, हाँ जहाँ पे बिठाओगे वहाँ पे बैठ जाऊंगा। पापा आप आपके खड़े हो कदमों जाओ, में मैं बैठ ऐसे मत जाऊंगा। करो, आप खड़े हो जाओ। रुक जा। देखो हाँ बोलो बोलो। समाज में मेरी भी इज्जत है। अगर मेरी बेटी, जवान बेटी, मेरी एकलौती संतान अगर मेरे घर पे पड़ी रही तो लोग क्या कहेंगे? अरे तो मैं क्या करूँ उसका, हैं? ये क्या करूँ मैं उसका? पापा के साथ? अचार डालूं मैं? नहीं नहीं, गाना गा रहे हैं यहाँ बैठ के। गाना नहीं, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रार्थना मत करो मेरे सामने, ठीक है? जो बात हुई थी वो क्लियर करो यहाँ पे, वरना मैं जाऊँ फिर यहाँ से। नहीं नहीं दामाद जी, अपनी बेटी को रखो अपने घर, ठीक है? यार तो ऐसे समाज मत वाले करो, बोलेंगे ना please, कि ऐसे हाँ मत तुम्हारी करो, बेटी तुम्हारे शादी के आगे बाद भी हाथ तुम्हारे जोड़ घर क्यों रह रही है, सब पता चलेगा। अरे मैं तुम्हारे दामाद आगे जी, हाथ जोड़ रही हूँ, ऐसे मत आपकी- करो, लोग इसमें बस तो क्या आपकी बोलेंगे? भी बेइज्जती होगी ना इसमें। मेरी बेइज्जती नहीं होगी, ठीक है? मेरे पास पैसा है, रुतबा है, पावर है, और ऊपर से सरकारी नौकरी है। इसमें मेरी कोई बेइज्जती नहीं होगी, बेइज्जती तुम लोगों की होगी, और तुम लोगों की औकात ही यही है। साला नाले के कीड़े हो तुम लोग, बकवास कर रहे हैं यहाँ तुम्हारे पैर पे। पड़ती है और ऐसे मत करो प्लीज। मैं कहाँ जाऊंगी, लोग वो क्या बोलेंगे कि साल भर लोग बाग कुछ भी बोले, मुझे से क्या मतलब है? लोग बाग से मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता। बोलने देना बेटे, बोलने से क्या होता है, जाने दे। लेकिन दामाद जी, मेरी बेटी को अपने साथ ले जाओ और इस पर अत्याचार करना बंद कर दो। ये अरे तुम पहले साइड को, ठीक है? जो ड्रामा कर रहे हो ना मेरे सामने, लग गई। कोई नहीं, लेके जाओ अपने घर, हैं? घर लेके जाऊं मैं इन्हें? यार ऐसे महारानी को घर लेके जाऊं कि आराम से बैठ के ये यहाँ पे रोटी तोड़े, हैं? मैं रोटी बेटी सारा काम तो करती है आपके घर। हाँ बहुत काम करके एहसान कर दे रही है ना तुम्हारी बेटी, हैं? बेटे देखो, अच्छे से रहो। नौकरों से भी मुझे इतना बुरा रखा हुआ, नौकरानी बना हाँ के तो रखा मुझे नौकरानी ही है हो, और क्या हो? कोई नहीं, घर की का मालकिन काम समझ करने रखी से है क्या आपकी तुमने खुद छोटा को? नहीं हो जाता पापा बेटा। आपने मेरी पता जिंदगी खराब कर दी कसम से। घर भी बिक गया, किराए पे रह रहे हैं। मेरी देखो यहाँ पे ना तुम लोग का फैमिली ड्रामा सुनने के लिए नहीं आया मैं, ठीक है? जो हो रहा है वही चीज बता रहे हैं, कोई ड्रामा नहीं कर रहे हम लोग। देखो दामाद जी, हाँ मेरी बेनती है, मेरी बेटी मान लो, मेरी बेटी को ले जाओ दामाद जी, मेरी बेटी को। मैं आपके गिरो पैरों में गिरो, पहले पैरों में गिरो। हाँ दामाद जी, यार ऐसे क्यों कर रहे हो, आप क्या ठीक कर है। रहे हो आपके ये? दहेज की पापा पाई उठ जाओ पाई आप। चुका दूंगा। हाँ तो अरे तुम चुकाओ ना, बेटी तुम्हारी उस दिन अपने घर ले आना मेरे, ठीक है? अरे जिस दिन दामाद तुम जी, चुका दोगे उस दिन घर ले आना, लेकिन बात खत्म। तब तक इसे ही वहाँ पे रख कर क्या करूँ? आप जानते हो आजकल समाज में लोग कैसे हैं, एक जवान बेटी पर गंदी नजर रखते हैं, मालूम है ना? अरे तो भाई समाज से मुझे मतलब नहीं है, आप देखो अपना काम। भाई लोग क्या बोल रहे हैं आपकी बेटी के बारे में, उससे क्या मतलब है? ना दामाद जी, आप तो पढ़े लिखे हो, सरकारी नौकर हो, आपको तो समझना चाहिए ना। पाँव पे गिर मेरे। हाँ हाँ, हाँ भाई देखो क्या है? ओए 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 भाई, ओए 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 भाई, कौन है तू? क्या नीचे बैठ? ओ भाई क्यों नीचे बैठूं? ओए देख, ओए 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 देख, बता रहा हूँ हाथ मत लगा। मैं क्यों बैठूं मैं? ओए 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 नीचे पाँव छू। मैं क्यों छू? मैं, तू कौन है?
भाई क्यों मार रहा बताएगा पहले यार। भाई पहले बता। इतनी भाई लेके हाथ, भाई हाथ टूट गया। भाई हाँ भाई छू, हाँ भाई पाँव छू भाई से कैसे छुलवा, कैसे छू रहे थे वो? छू भाई छू लिया भाई, छू लिया। छू रहा भाई। कितना देश चाहिए तेरे नीचे भाई? कितना देश चाहिए तेरे? कितना देश चाहिए तेरे? कितना देश चाहिए भाई? जो कितना देश चाहिए भाई? सुन, सरकारी नौकरी है तो तू दूसरों को कंगाल करेगा? भाई छोड़, खा जाएगा। भाई रुक तो जा यार। भाई मार क्यों बताएगा पहले, क्या हो गया? क्यों है तू? कौन तू? कौन तू? भाई रुक जा। कौन है? भाई भाई रुक जा। ना भाई आप हाँ रुक जा। अगली बार तू बोला है ना, तेरा तू पता नहीं कहाँ से निकाल दूंगा। कौन है ये? हैं? ये कौन है भाई? कौन है? बीवी भाई, बीवी है मेरी। हाँ बीवी है। क्या करता है तुम्हारे सामने? दूसरी लड़कियों को लेके आता है घर में। और क्या करता? न जाने पता नहीं क्या क्या करते हैं उनके सामने, ना देखो तो मारते हैं। तेरी पत्नी जिंदा है, तेरी पत्नी ने तेरे साथ शादी करी है, उसके बाद दूसरी तेरी पत्नी जिंदा है, उसके बाद भी दूसरी लड़कियां घर पे लेके आता है, इसके सामने तू क्या करता है उनके साथ? क्या करता है उनके साथ? भाई घर में भी नौकरानी बना के रखा हुआ है कि जब तक तेरा बाप पूरे पैसे तो सोना नहीं देगा तू ऐसी रहेगी। है? अगर तेरे को दहेज नहीं मिलेगा तो तू अपनी पत्नी को टच नहीं करेगा ना, तू अपनी पत्नी को टच करने देगा? है? दहेज नहीं मिलेगा तो तू इसको शादी के बाद सुख नहीं देगा? तो भाई तो जो बात हुई देगा नहीं देगा? तो भाई मेरी भी तो सुन लो पहले तुम। बता भाई सुन ही नहीं रहे, तुम आके मारते रह रहे हो यार। और भाई जो बात हुई थी वो पे तो रहे यार। अब इन्होंने मेरे को बोली थी कि भाई इतने मिलेंगे आपको, तो अब इन्होंने मना कर दिया। बताओ मेरे को कह रहे हैं कि भाई अभी दे नहीं पाएंगे हम। उसका बाप कर्जा लेके शादी कर रहा है, अपना घर बेच के अपनी बेटी की उसने शादी कराई कि अच्छे घर में शादी हो रही है। तुम लोग के बिल्कुल नल्ले बेरोजगार हो गए, घर पे खाने के लिए नहीं है क्या? भाई नल्लो वाली बात नहीं है। क्या बात है? ये तो नल्लो भिखारियों वाली बात है। गिरे हुए इंसान हो तुम लोग। दहेज क्यों ले रहा है? भाई देखो मेरी बात सुनो, बात ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रहे हो, ठीक है? भाई इन्होंने मेरे को बोला था कि 17 लाख आपको कैश मिलेंगे। और 12 हाथ ऊपर उठा तो ये दोनों हाथ तेरे ऐसी जगह पे जाएंगे ना। कौन से हाथ? यही तेरे हाथ। हाथ नीचे करके बात कर। हाथ नीचे। भाई नीचे ही हाथ में, हाँ, नीचे ही है। तो कर एक बार ऊपर। कहाँ ऊपर कर रहा हूँ? ऊपर कहाँ कर रहा हूँ भाई? मैं हद करने हद में बाद में बताऊंगा क्या होती है। भाई क्यों यार बेफालतू में यार तुम? भैया इनको पता भी है कि पापा ने घर भी बेची थी। भैया मुझे 2 महीने बाद पता चला कि पापा ने घर बेची माँ बहन नहीं है? तेरे घर पे माँ बहन नहीं है? भाई है। तेरी बहन की शादी हुई है नहीं हुई अभी? भाई अभी नहीं हुई। तो तेरी बहन की शादी करानी है नहीं करानी? करानी है। ये कंजरों वाले क्या हाल लगा रखे अपने? कौन करते हैं ऐसी हरकतें? जब तेरी अपनी बहन बैठी हुई है जवान घर पे, उसकी भी कल के दिन शादी होगी सालों, तब तुम लोगों पे दहेज देने के लिए नहीं होगा। तुम्हारी बहन को कोई शादी के बाद सुख ना दे, फिर सुन पाएगा बातें? उसका बाप सुन रहा, उसके जिंदा बाप को तूने शादी के बाद मार रखा है। इसकी हालत देख ले उसके बाप की। और ये इसने क्या कमी छोड़ी है तेरे लिए? प्यार नहीं करती, तेरी इज्जत नहीं करती, सारा शादी के बाद नौकरानी बना रखा तुमने उसका। भाई मेरी बात सुनो। हाँ समझा। हाथ फिर ऊपर उठ रहे तेरे, हाथ नीचे। हाँ बता। भाई देखो, भाई इन्होंने जो बात बोली थी भाई उस बात पे अड़े नहीं। भाई इनको पहले तो सोचना चाहिए था ना कि भाई ऐसे घर में शादी क्यों कर रहे हैं फिर हम। भाई खुद की हैसियत देखनी चाहिए ना पहले। कोई नहीं, तूने इस लड़की के साथ शादी करी है, तेरे और इसके बीच में कुछ हुआ नहीं है? नहीं। डाइवोर्स दे के बात खत्म कर, जितना पैसा गोल्ड दिया वापस दे। तू सरकारी नौकरी है ना तेरी? हाँ। ये सारी हरकतें करेगा? भैया 8 तोला सोना कम होता है, 12 लाख रुपए कम होते हैं। मेरे बाप ने इतना कुछ इधर तेरे को एक और चीज दिखाऊं क्या? सामने देख कैमरा। ये हरामी दहेज के चक्कर में अपनी बीवी को टच करने नहीं देता। 1.5 साल हो गया शादी को, ना टच करा ना टच करने देता। कहता है पहले दहेज मिलेगा उसके बाद होगा जो होगा। भाई इसे बंद करवा दो भाई। भाई हाथ नीचे। भाई ये क्यों लगा रखा है? हाथ नीचे। भाई क्वेश्चन मत कर मेरे साथ भाई, प्लीज मेरे साथ क्वेश्चन मत कर। डंडा उठाया ना पीछे से भाई से फिर मैं तेरे को ऐसी जगहों पे टच करूंगा, तू परेशान हो जाएगा। भाई इसे बंद करवा दो प्लीज। भाई मैं बात कर रहा हूँ आपसे। देखो दे 50 लाख रुपए बंद करवा देता हूँ। है तेरी औकात? भाई 50 लाख कहाँ से लाऊं भाई? जब तेरी औकात नहीं है देने की तो दूसरी की औकात के साथ क्यों खेल रहा है? क्यों खिलवाड़ कर रहा है उनके साथ? क्या बिगाड़ा इन्होंने तेरा?
भाई गलती हो गई मेरे से यार। गलती? भैया इसने मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा किया, इसने बहुत मारा उसे। अगर आप कहो तो मैं इसके गाँव बनाओ इसका कुत्ता। दामाद नहीं है, मारो जितना मारना है। सीटना तो जो कहना करो, यही हूँ मैं। मेरी बेटी की जिंदगी खराब की। हाँ? पापा मेरी बात देखो। नहीं, अब पापा बन गए, अभी तो कुत्तों को तो समाज में रहना नहीं चाहिए। सरकारी नौकर, अबे तुम भड़वे हो सालो, भड़वे दल्ले हो सालो तुम। अब मेरे से गलती हो गई। मेरे पैसे पूरे के पूरे वापस चाहिए मुझे। अरे कुत्ते, तेरे साथ अपनी बेटी को बेचने के बजाय मैं पूरी जिंदगी अपने घर पे रखूंगा उसे। मेरे पैसे तू देगा, आज ही देगा, वरना मैं तुझे यहाँ के नंगा कर दूंगा। मैं दे इस दूंगा। बाप ने ना कर्जा लेके अपनी बेटी की शादी करवाई है तेरे साथ, कर्जा लेके। आज कर्जे भर रहा बेटी की शादी के चक्कर में, और वही बेटी को तूने यहाँ पे सुखी भी नहीं रखा। अपना घर बेच के बेघर हो चुका हूँ मैं। भाई जो भी इनका लगा मैं दे दूंगा भाई, इनको देना पड़ेगा सर, नहीं तो ये वीडियो ऐसी जगह पे ये लेके जाएंगे। अगर इनकी ना नहीं, मैं एक काम करूंगा, तुम्हारी गली या सोसाइटी जहाँ पे भी तुम रहते हो, जानते होंगे ना कुछ लोग आपको, वहाँ पे बड़ा प्रोजेक्टर लगवाऊंगा। भाई देखो, मैं भाई सारा उनको दे दूंगा भाई। जो भी इन्होंने दिया सब मैं दे दूंगा इनको। बड़ा प्रोजेक्टर लगवाऊंगा, और हर एक पड़ोसी, हर एक रिश्तेदार तुम्हारा गली में देख के जाएगा, और वहाँ का जितना खर्चा होगा वो मैं करूंगा भाई। सालो जलील कर दूंगा तुम्हें, जलील। भाई कभी ऐसा नहीं होगा भाई। मैं इनको सारे इनके जो भी पैसे है मैं सब वापस कर दूंगा भाई। आपने दहेज में जो भी दिया लिखा है कुछ है, उसकी वीडियो वगैरह सब पता ही होगा ना आपको? हाँ है। कितने टाइम में वापस करेगा? भाई मैं भाई आज ही कर दूंगा भाई, मैं आज ही कर दूंगा। आज? हाँ आज ही कर दूंगा। मैंने कल दे दी अपनी तरफ से। इनके घर पे इनका दिया हुआ दहेज जो भी इन्होंने अपनी बेटी की शादी पे दिया, अगर ये नहीं मिला भाई मैं सब कर दूंगा। तेरा ऐसा मैं मोर बनाऊंगा नहीं भाई, सोसाइटी में आके प्रोजेक्टर लगवा के, और वहाँ की तेरी अलग वीडियो बनवाऊंगा भाई। मैं याद रखियो। नहीं भाई बिल्कुल। यूट्यूब पे डालूंगा वो वीडियो भाई, मैं वापस समझ रहा भाई। मैं कल वापस कर दूंगा। यकीन ना हो ना तो जाके यूट्यूब पे ये वीडियो भी देख लियो, प्रोजेक्टर तेरा अलग लगेगा। अब समझ जा भाई। मैं वापस कर दूंगा, सारे पैसे इनके वापस कर दूंगा। मैं कहना कर रहा था इनका, इंसान लोग करते हैं, इंसान है भाई। हो गए कुत्ते भी अच्छे होते हैं, वफादार होते हैं। अगर कुछ खाते हैं ना उसके बाद वफा निभाते। और तूने तो इनके घर का दहेज लिया, दहेज नहीं मिल रहा तो खाने के लिए घर पे नहीं है, पैसे नहीं है। मेरे को बता, मैं लेके आता हूँ राशन। बता कितना राशन खाते हो एक साल में? भाई गलती हो गई यार, मैं मानता हूँ भाई मेरे से। साला गरीबों को देने से अच्छा सोचेंगे कि एक और गरीब को दे रहे हैं, बाकी गरीबों को जो देते हैं वो वीडियो नहीं बनाते। हमारी आदत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि लोग बना के डालते हैं और शो ऑफ करते नहीं भाई, सबका अपना तरीका। हम नहीं डालते, कभी कभी पहले डालते थे, उसके बाद समझ आ गई कि भाई दिया दान देते हुए वीडियो नहीं बनाते। देखो जो बनाते अच्छा करते, दूसरों को मोटिवेट करते, अच्छी बात है। हम ऑलरेडी मोटिवेट है, हमें कोई क्या मोटिवेट करेगा? हमें जो करना है 1 रुपया देना है, 10 रुपये कितने भी दें हम अपनी मर्जी से देते, इस हाथ से देते, इस हाथ को पता नहीं लगने देते। लेकिन जब इसको दान देंगे तो वीडियो बनाएंगे, क्योंकि कुछ ज़्यादा गरीब है, इसको सांस भी नहीं आ रही, तो इसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी घर लेके जाने पड़ेंगे। भाई मैं इनको दे दूंगा सारे पैसे। ठीक है भाई, मेरे से गलती होगी। मैं 2 दिन ठीक है, गेट आउट हो जा। ठीक है भाई, गेट आउट हो। भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कांटेक्ट किया और आपने हेल्प करी, वरना ये बहन है मेरी। इसके बाप को सिर्फ एक बात समझाना चाहूँगा कि सरकारी नौकर के पीछे अपनी बेटी को दलदल में डाला है। कल के दिन अगर दोबारा भी शादी करानी हो ना तो सरकारी नौकर के साथ भी कराना है, करा लो यार। इंसान देखो, घर देखो, लड़के की पहले का बैकग्राउंड देख लो। या तो प्राइवेट जो नौकरी करते वो भी बड़े इज्जतदार होते हैं, नहीं तो हम जैसा कोई यूट्यूबर पकड़ लेना। वो 40-50 हज़ार सैलरी है, अगर कोई 30-40 हज़ार वाला ही मिल गया, कोई दिक्कत है क्या? वो 50,000-60 हज़ार रुपये कमा के भी क्या कर रहा है? आपकी बेटी को सुखी रख रहा। साला जहाँ जाओ पहले यही रिश्ते में पूछेंगे सरकारी नौकर है, बाकी प्राइवेट वाले क्या करें? जिंदगी भर तालियां बजाएं। और सरकारी वाले के साथ शादी करके ये हाल है, देख लो। हाथ जोड़ रहा हूँ जी, पाँव पड़ रहा हूँ भाई। अगर आप भी हो ना तो ये अपनी सोच थोड़ी बदल लो भाई प्लीज़। और यहाँ पे या फिर यहाँ पे एक वीडियो आ रही है, उस वीडियो को जाके अभी के अभी देखो और वहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी हम आपको मिलते हैं वीडियो के एंड में। ज़रूर जाके यहाँ पे वीडियो देखना और सब्सक्राइब करना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाओ।